इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितिकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखादिरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तम परम ब्रह्मा परमात्मा अप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंद नंदन श्री कृष्णनंद भगवान की श्री चरणों में सत्य सत्य नमन। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में प्रयाग के इस धराधाम पर उपस्थित हुए सभी श्रोतागण विज्ञान के माध्यम से श्रवण किए करते हुए सभी भक्तजन और हमारे परम शिष्य जगदीश मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी अपने पितर के तृप्त हेतु आज खष्टम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण हेतु उपस्थित सभी श्रोता बंधु इस व्यास मंच से ढेर सारा साधुवाद करते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करने हेतु श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलमय वेला पर इस कथा में शंबरासुर का और प्रद्युम्न जी का है। शंबरासुर भगवान भोलेनाथ का अत्यंत शिष्य है। तप कर करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका था और शंबरासुर को यह ज्ञात हुआ कि भगवान के ही पुत्र प्रद्युम्न जी होंगे जो आपके काल होंगे, आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धं प्रगगरुद्यमन्युना दन्दोपत्तयते भोस्तं मेव यत्यो प्रपद्ये सा एव जातो दर्भार्य कृष्णवीर्य समुद्भवा प्रद्युम्नं इत्यविख्याते सर्वतो नवम पितो। भगवान श्री कृष्ण के विवाह के उपरांत मैया रुक्मिणी को एक शिशु का उत्पन्न हुए जिनका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न जी अभी 10 दिन का भी सूतकगृह में हुए नहीं थे कि शंबरासुर नाम का राक्षस वेश बदलकर सूतिका गृह में गया और प्रद्युम्न जी का चोरी करके उनको ला करके समुद्र में डाल दिया। ना बालक यह बड़ा होगा ना हमारा काल बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का ही भय होता है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु सत्य है। जो जन्म लिया है उस जीव का मृत्यु होना निश्चित है, फिर भी उसी मृत्यु से भागते हैं। वो मृत्यु को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। शंबरासुर ने जब ला करके प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिए और समुद्र में एक बहुत बड़ी विशाल मछली थी जो प्रद्युम्न जी को निगल गई, अपने पेट में धक ली। भगवान तो सब जानते हैं और जब पुत्र को ना देख करके माता रुक्मिणी जी रुदन करना चालू की तो भगवान सांत्वना दे रहे हैं, जान सब रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जान सब रहे हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होने वाला है, पर बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बताने वाला ही खराब माना जाता है। असुर ने प्रसन्नचित्त मन से एक रोज अपने रसोइया को आदेश दिया कि मछुआरे को बुलाया जाए, आज रसोइया में मछली बनेगी। निशाचर है, निशाचर प्रवृत्ति का भोजन चाहिए उसको। रसोइया ने मछुआरों को आदेश दिया कि मछली पकड़ के ले आओ।
मछुआरे ने जब जाल बिछाया तो प्रभु की ऐसी प्रेरणा से तमाम मछलियां उस जाल में फंसी और उस मछलियां के साथ साथ वो भी मछली फंस गई जिसने प्रद्युम्न जी को निगला था। और बड़ी सी मछली देख करके मछुआरा खुश हुआ, हो सकता है अच्छा इसका दाम हमको दे दे, कुछ इनाम दे दे। ले गया मछुआरा और सम्रासुर ने जब देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस मछली को अपने रसोइया को प्रदान किया कि इसको बनाइए। और उस रसोइया के पत्नी थी जो कामदेव की धर्म पत्नी रति थी। इस जन्म में वो मछुआरा मेरे पति कामदेव जी हैं जो भगवान शिव के क्रोध से जल करके भस्म हो गए हैं और भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में वो प्रकट होंगे। भगवान जब भी अवतार लेते हैं ना, चार के साथ ही आते हैं। जब भी आते हैं, राम जी आए, भरत जी आए, लखन जी आए, शत्रुघ्न जी आए, कृष्ण आए, बलिराम जी आए, प्रद्युम्न जी आए, अनिरुद्ध जी आए। ये चार हैं। भगवत की ऐसी प्रेरणा की सम्रासुर की दासी थी मायावती, जो पूर्व जन्म वही रति थी, इस जन्म में मायावती हुई। मायावती को समर्पित कर दिया, इसको बनाओ। और मायावती और उसके पति ने जब उस मछली को काटना शुरू किया तो मछली के पेट से एक नन्हा सा बच्चा निकला। निरोपिता संबरेण सासो सुपोदनाशाधनी कामदेशो शिशु दवा चक्रे नहतम तदा गर्भणे। और उसके पेट में जब काटना शुरू किया तो उसके पेट से एक नन्हे बच्चे की आवाज आई। और जब आवाज सुनाई दी तो वहां पे मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति थी। जिस दिन शंकर जी ने क्रोध में कामदेव जी के शरीर को भस्म किया था, उसी दिन ने रति ने रोते रोते विलाप करते करते भगवान शिव को प्रसन्न किया। और भगवान शिव ने कहा था कि मेरे क्रोध है अग्नि से जो भस्म हुआ उस सदैव के लिए जीवित नहीं होता, लेकिन आपने ऐसा किया है तो हम आपको कहते हैं कि जब द्वापर में भगवान अवतारित होंगे कृष्ण के रूप में, उनके पुत्र के रूप में कामदेव जी आएंगे। कृष्ण भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। प्रद्युम्न जी कैसे कि जब उन्होंने मायावती ने देखा कि इसमें बच्चा है तो बच्चा को लेकर के भगवान को सम्रासुर को समाचार मिला। सम्रासुर से मायावती ने उसको प्रदान किया कि मेरे पास संतान नहीं, मुझे दे दीजिए। सम्रासुर ने उनको आशीर्वाद दे दिया। मायावती थोड़े ही दिनों में सारी कलाओं को जानती थी। जो माया कला होते हैं, मायावी जिसको कहा गया है, उस सारी कलाओं को जानती थी। नारद जी के कहने के अनुसार उस समय के पहले अपने शक्ति से प्रद्युम्न जी को युवा बना दिया। और प्रद्युम्न जी के कमल के पंखुड़ी की तरह नयन थे, कमल लोचन जिसको कहा गया। और प्रद्युम्न जी जब उनकी शरीर युवा हुई तो देवी मायावती उनका हाव भाव चेंज होने लगा।
भगवान् नारायणं सुतं संवरेणाहितो ग्रहान् अहं ते अधिकतम पत्नीरति कामो भवान् प्रभु। और जब उसका हाव भाव चेंज हुआ तो महाराज सम्रासुर प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे देवी, तुम तो मेरा पालन पोषण की हो, मेरी माँ के स्वरूप हो, पर आपके विचार में ऐसा चेंजिंग क्यों आ रहा है? तब रति ने बताया कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति हैं और ऐसे ऐसे घटना हुई थी जिसके कारण से आपकी मृत्यु हो गई और आज आप हमको मिले हैं। आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं और सम्रासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। सारी कहानी रति जी ने बता दिया प्रद्युम्न जी को। और प्रद्युम्न जब ऐसी सारी कहानी सुनी ने तो क्रोध के नाते प्रद्युम्न जी कांपने लगे। और जब प्रद्युम्न जी कांपने लगे तो तीर कमान लेकर के सम्रासुर के समक्ष आ गए। और जब सम्रासुर के समक्ष आए तो सम्रासुर में और प्रद्युम्न जी में घनाघोर युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो प्रद्युम्न जी ने अपने अस्त्र शस्त्र और विद्या के द्वारा सम्रासुर का सारे भुजाओं काट दिए और काट करके निहत्था कर दिए। और भगवान तथासने रेतोक्षणे योतः उपजगम मुदित स्त्री रतनम सुविदातित्तमतः। जब अस्त्र शस्त्र कट गए, सम्रासुर को वध किया और रति ने सम्रासुर को लेकर के आकाश के मार्ग से द्वारिका पहुंची। जब द्वारिका पहुंची तो महल में जब प्रवेश की तो सारी घटनाओं को बताते हुए रुक्मिणी जी से रति ने प्रसिद्ध किया। भगवान ने उनका समर्थन किया कि सत्य है। अपना खोया हुआ बेटा पाकर के रुक्मिणी जी को अत्यंत प्रसन्न है, साथ में बहू भी पा गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रद्युम्न का रति के साथ विवाह करवाए और महलों में राज कर रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद श्रत्ताजितं स्वतनया कृष्णाय कृतबालभा समन्तकेन मणिनां स्वयंभो दत्तवान्। राज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, कहा प्रभु, जो भगवान को कलंक लगा था चोरी का, कृपया वो हमको बतलाइए उसकी कथा। सुखदेव जी मुस्कुराए, कहे परीक्षित, बड़ी सुंदर कथा आपने पूछा। यह तो वह कथा है कि जो चंद्रमा, कलंकित के चंद्रमा को अगर देख ले तो उसको कलंक लग जाता है। स्वयं नारायण भगवान कृष्ण को भी लगा था कलंक। ये कथा श्रवण कर लेने से वो कलंक दूर हो जाता है। उन्होंने कहा, सत्ताजित नाम का एक अत्यंत भक्त था जो भगवान सूर्य का, सूर्य नारायण के भक्त थे और सूर्य नारायण का पूजा पाठ किया। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के सत्याजित को एक सोने का हार दिया, जिसको मणि कहते थे, श्यामांतक मणि।
और श्यामांतक मणि ये वही मणि है जिसको शंकराचार्य जी ने बताया कि यही वही कोहनूर हीरा है जो अंग्रेजों ने लूट करके ले गया है भारत से। इस मणि की यह खासियत थी कि 1.25 मन सोना प्रतिदिन देती थी जहां रहती थी। ये भगवान शिव का, सूर्य का आशीर्वाद था। और सत्याजीत ने जब उस मणि को धारण करके चलते थे न, तो संसार में इतना प्रकाशमान होते थे कि मानो लगता था कि दूसरा सूर्य आ गए हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते थे ना, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यही शोर मचाते थे कि सूर्य नारायण आ रहे हैं, सूर्य नारायण आ रहे हैं। निशंबबाल वचनम प्रलंबोलोचना प्राहनाशो रविदेव सत्राजिन्मणिजर्जनम। भगवान अपने परिवार के साथ बैठ के अपने महलों में पासा खेल रहे थे और बाहर बच्चे शोर मचाने आए कि सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए भगवान से मिलने। भगवान मुस्कुराए, कहे करे वो सूर्य नहीं है, वो सत्याजित है, इनको भगवान ने प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण उनको एक श्यामांतक मणि दिए। ये मणि का प्रकाश है। सीताराम 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 सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सत्याजीत ने आया भगवान से मिलन किया। मिलन करके जब वो वापस अपने घर गया तो एक मंदिर में शुद्ध स्थान पर उस मणि को स्थापित कर दिया और नारायण का पूजा करने लगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना दिया करती थी। अब भर क्या है तो आप ही जाने, मैं नहीं जानता हूं। 8 भर। जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यस्तता नहीं रहती थी, सब दूर हो जाती थी। जो भी पीड़ा थी, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता था वो जहां पे मणि रहती थी। यचिन्तो मणि क्वापि यदुराजया सौरिणम नैवार्थ कामुतं प्राशम यच्चिन्मुक्ति तर्कितः। एक बार भगवान कृष्ण ने प्रसंगवश कह दिया कि सत्याजित, तुम अपनी मणि को उग्रसेन जी को दे दो। अब भगवान के आदेश को कौन टाले? पर सत्याजित लालची स्वभाव का था। वह क्या किया, सोचा कि अगर मणि दे देंगे, जो 8 बार सोना रोज मिलता है वो तो बंद हो जाएगा। च महाप्रभम प्रसीनो हमारोहा मृगयाम चरणम बदे। एक दिन सत्याजित के छोटे भाई प्रसेन उस परम प्रकाशितमयी मणि को अपने गले में धारण करके और घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने चल गया।
और जब जंगल में गया न तो प्रसेन को एक सिंह मार करके खा गया। प्रसेन को भी खाया, उनके घोड़े को भी खाया, मार के खा गया। सिंह ने मणि को लेकर के जिह्वा से चाट रहा था और उधर से ऋक्षराज जामवंत जी आ रहे थे, उसी जंगल में थे। उन्होंने उस सिंह को मार करके उस मणि को छीन लिया और मणि को जब छीन लिया तो ले जा करके अपनी पुत्री जामवंती को दे दिए खेलने के लिए, क्योंकि मणि की कीमत कौन बताएगा? मनुष्य या जो पत्थरों का रत्न पारखी होता है वो रत्न की पहचान करेगा, पशु तो नहीं करेगा। तो खेलने की चीज है, प्रकाशमान हो रही थी तो उन्होंने सत्यभामा जी को दे दिया खेलने के लिए। इधर जब भाई नहीं लौटा तो सत्याजीत ने खोजना प्रारंभ कर दिए। जब खोजते खोजते कहीं नहीं मिला, परिवार शोकाकुल होने लगा, तो लोगों में ये अफवाह फैल गई, सत्याजीत ही फैलाया कि इस मणि को द्वारिकाधीश कृष्ण मांग रहे थे और हमने नहीं दिया, तो निश्चित ही मेरे भाई का वध करके वो मणि ले लिए, मणि चुरा लिए। अब सब लोग भगवान को कलंकित निगाह से देखने लगे, चोरी लग गई भगवान को। भगवान से सभी लोग बारी बारी से कहने लगे कि आपने मणि ले लिया, उसके भाई को मार दिया, ये कर दिया। भगवान ने अपने ऊपर कलंक लगे हुए व्यक्ति को धोने के लिए नगर से कुछ बड़े बुजुर्गों को लिए साथ में और मणि की तलाश में निकल पड़े कि प्रसेन है कहां। और भगवान जब ढूंढते 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 उस जंगल में गए न, तो जंगल के किनारे घोड़े की पग चिन्ह मिला भगवान को। तो भगवान के साथ जितने लोग गए थे, भगवान ने उनसे कहा कि मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप लोग यहीं रहिए। मैं जंगल में, घनाघोर जंगल है और यहां हिंसक पशु रहते हैं, तो मैं अकेला अंदर जा रहा हूं, आप लोग मेरा इंतजार यहीं कुछ दिन करिएगा। अगर हम नहीं आएंगे आप लोग वापस चले जाइएगा। भगवान की बातें मान के सब लोग वहीं खड़े किनारे रह गए। भगवान जब जंगल में कुछ अंदर गए ना, तो उन्होंने देखा कि प्रसेन के घोड़े का हड्डियां पड़ी थी और बगल में प्रसेन के शरीर का। तो भगवान तुरंत जान गए कि इनको सिंह ही मारा है। तो भगवान जब इधर उधर देखने लगे तो सिंह के पंजा का निशान मिलने चालू हुआ। उस पंजे को देख देख, क्योंकि सिंह जब मारा था तो उसके पंजे में ब्लड लगा था और जहां जहां पैर रखा था, हाथ रखता था सिंह, उस पंजे पे निशान ब्लड का पड़ा रहता था। उसको देखते देखते भगवान जब और आगे बढ़े ना, तो वहां पे पर्वत पे एक गुफा नजर आई। तो गुफा के पास ही देख रहे हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है। अब भगवान सोच गए कि अब ये सिंह भी मर गया तो इससे भी बलशाली कौन आएगा जो मणि लिया है। तो भगवान उस गुफा के किनारे दरवाजे पे खड़ा हुए। उस समय जामवंती की समझ में यह आया कि यह व्यक्ति जो आया है ये हमारी मणि छीन लेगा। मणि तो जानती नहीं थी, खिलौना जानती थी, खिलौना छीन लेगा।
अब यह सोच करके जामवंती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो बगल में उसकी दाई माँ थी जो उसका पालन पोषण करती थी, वो भी आई। दोनों मिलकर जब शोर मचाना शुरू किए तो जंगल से ऋक्षराज महाराज भी आ गए, जामवंत जी। वो जामवंत की बेटी थी जामवंती। और भगवान को ऐसे देख करके जामवंत जी कुछ सोचे समझे नहीं, भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए कि हो सकता हमारी बेटी को कोई आहत पहुंचाए हैं। और भगवान भी युद्ध प्रारंभ कर दिए। जामवंत जी के साथ भगवान का 27 दिन तक युद्ध चला है। और जब 1 हफ्ता बीता तो जो भगवान के साथ आए थे सब लोग वापस चले गए और जाके द्वारिका में शोक मना रहे हैं कि भगवान कृष्ण को सिंह मार दिया। और भगवान इधर तो जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं, सारे खेल खिलाते गए सरकार हमारे। आज भगवान ने देखा कि अभी नहीं मानने वाला है तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और जामवंत के सातों ग्रंथियां खुल गई और जामवंत जी को मूर्छा आने लगा। और जब मूर्छा आने लगे तो कह रहे थे, सावै भगवता तेन युद्धे स्वामिनात्मन पुरुषं प्रकृत्य मत्वा कुपितो नानुभाविसम्। जामवंत जी अपनी आंखों में अश्रु भरे हुए परमात्मा को देख रहे हैं। भगवान ने कहा, ऐसा क्या देख रहे हैं? कहें कि आज तक कोई हमें हराने वाला हुआ ही नहीं और आपके मुष्टिका के प्रहार से मैं हिल गया। इसका मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप मेरे आराध्य भगवान श्री हरि हैं। भगवान ने मुस्कुराया। जामवंत ने कहा कि प्रभु, मैं वो भी चीज मैं आपका देखा हूं कि जब आज महाराज बलि को बावन के रूप में छलने के लिए गए और जिस समय आप अपने पग से ब्रह्मांड तक नाप रहे थे न, उसी समय मैं 27 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया था। तब जामवंत जी हुआ थे, जवान थे। और जिस समय 27 दिन तक भगवान का युद्ध चला उस समय जामवंत बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, आज भी हैं। तो कहें कि अच्छा ये बताइए आपको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? कहें इस मणि के लिए मुझे कलंक का टीका लगा है, ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि मणि तो मैं तो सिंह को मार करके लाया हूं, अपनी बेटी को खेलने के लिए दिया हूं। आप मणि लेने आए हैं तो आज मैं अपनी बेटी का और इस मणि के साथ है आपका पानी ग्रहण कर देता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान उस मणि को लेकर के और जामवंती को लेकर के द्वारिका आते हैं। उस मणि को सत्याजित को वापस करते हैं और भगवान की जामवंती जी से विवाह होता है। सत्याजित ने जब मणि को ले लिया उसको आत्मग्लानि होने लगी, हमने परमात्मा को कलंक लगा दिया। है कि कभी भी नारायण को और गुरु को कभी नहीं करना चाहिए। और सत्याजित ने किया। भगवान लाके जब मणि दे दिए सत्याजित लज्जित हुआ। सत्याजितं पश्यन्ते दुःखितो द्वारिको कस उपस्थितं मया दुर्गां कृष्णो लब्धपेतकः। अब सत्याजी को समझ में आया कि अब भगवान को खुश करने के लिए मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं बचा है, अब मैं करूं तो करूं क्या करूं।
और भगवान के विरोधी जिंदा ही नहीं रहते हैं। तो सत्याजीत ने अपना दिमाग